ब्रह्म संहितम। यह जो भागवत नाम का पुराण है ना, यह परब्रह्म है, इसे पुराण मत समझो राजन। क्योंकि जब द्वारिकाधीश महाप्रयाण किए तो वह कहीं गए नहीं, अपने लोक को भी नहीं गए। भगवान बहुत व्यथित रहते हैं, अपने भक्तों के लिए भगवान बहुत ही व्यथित रहते हैं। उनका कल्याण कैसे हो, नित्य चिंतन भगवान यही करते हैं। तुकाराम जी का नाम सभी ने सुना है। गौराई चाचा के यहाँ जब चातुर्मास में संतों का जमावड़ा हुआ, सब संत चातुर्मास करने आए, तो गौराई महाराज एक डंडा लेकर द्वार पे खड़े हो गए। जो भी संत आता प्रणाम करता, 2 छड़ी उसको दे देते। तुकाराम जी भी आए, जब उनको छड़ी पड़ी तो बिगड़ गए। गौराई चाचा की जो बहन थी उनसे कहने लगी, माता जी देख रही हैं, लोग साधुओं को बुलाते हैं, उनका चरण धुलते हैं, वो चंदन लगाते हैं, पूजन करते हैं, अर्चन बंधन करते हैं, बढ़िया भोग लगाते हैं, सेवा करते हैं, ये डंडा मार रहे हैं। सभा बैठी तो गौराई चाचा ने कह दिया कि ये हमारे यहाँ सभी पक्के भक्त आए हैं, यही तुकाराम, इसको भगवान बचपन में ही प्राप्त हो गए थे विठल स्वामी, लेकिन ये अभी कच्चा रह गया है, पूरी तरह से यह भक्त नहीं बन पाया है। तुकाराम जी को यह बात बहुत खराब लगी। वह जब शाम को घर गए, ठाकुर जी से कहने लगे कि आज सभा में तो हमारा उपहास हो गया भगवान। बोले क्या हुआ? भरी सभा में हमको गौराई चाचा ने कच्चा भक्त बता दिया। अच्छा, तो हो सकता है तुम बच्चे ही हो। तुकाराम ने कहा मैं कच्चा भक्त हूँ, आप मुझे बचपन में ही प्राप्त हो गए। बोले मैं तुझे बचपन में प्राप्त हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि तू पक्का है। तो फिर तुकाराम जी ने कहा कि अगर मैं पक्का नहीं हूँ महाराज, तो आप पक्का कर दीजिए ना। भगवान ने हाथ खड़े कर दिए। तुकाराम से भगवान ने कहा, विठल जी ने कहा कि ये ड्यूटी अपनी नहीं है, ये काम मैं नहीं कर सकता, ये काम तो हमने संतों को दे दिया है। पक्का हो वन जो चाहे तो किसी पक्के के संग थे, कच्ची सरसों पेर के खल्ली मिले न तेल। कच्ची सरसों मशीन पे ले जाएंगे माता जी तो न खरी मिलेगी न तेल मिलेगा, और सरसेटे से भी हाथ धोना पड़ेगा, कुछ प्राप्त होगा क्या बाबू? तो भगवान कह रहे हैं तुकाराम से कि देखो भैया ये ड्यूटी अपनी नहीं है, ये तो संत ही तुझे पक्का बनाएंगे। और जब एकनाथ जी का संग उनको प्राप्त हुआ तो फिर नित्य भक्ति जो भगवान की है वह उनके हृदय में प्रतिष्ठित हो गई। बाबू उनके घर में आग लगी तो उन्होंने यज्ञ नारायण का दर्शन किया। लोग घर से उनके सामान बाहर निकाल रहे थे, वह वापस ले जाके उसी में डाल रहे थे। किसी ने कहा रे तुम पागल हो गए हो, तुम्हारे घर में अग्नि लगी है, सारा सामान जला जा रहा है। बोले जल नहीं रहा है, यज्ञ नारायण हमारे यहाँ प्रकट हुए हैं और यह सब उनको भोग लग रहा है, देवताओं को भोग लग रहा है, कुछ सामान मत निकालो। भगवान ने जब देखा कि ये तो हमारी धारा में बह चुका है, तुरंत वर्षा हो गई माता जी, जितना घर जला था वहीं पे रुक गया। फिर भगवान आए, उनका घर छाए। क्या कहें माता जी, कुत्ते में भी उन्होंने भगवान का दर्शन कर लिया, प्रेत में भी दर्शन कर लिया। नासिक में सभा चल रही थी, नदी का तट था, वहां प्रेतों का उपद्रव था। संतों ने कहा कि तुकाराम जाओ जल लेकर के आओ। रात्रि का समय था, महाप्रेतों का वहां उपद्रव था। तुकाराम जी अपनी बस्ती में गए, जल लिए आए, रास्ते में एक प्रेत खड़ा हो गया। जैसे ही प्रेत उनके सामने खड़ा हुआ, तुकाराम जी घड़ा छोड़ दिए और उसका हाथ पकड़ के नाचने लगे और बड़ा ही सुंदर पद उन्होंने गाया। आज यहीं प्रगटे लंबक नाथ, धरती पैर स्वर्गलो माधो, जोजन भरी भरी हाथ। अरे भगवान ये उल्टा पैर आपके, बड़ी बड़ी भुजाएं, बड़ा विचित्र सा स्वरूप है आपकी, दंतावली बड़ी विचित्र है।
आपने ऐसा स्वरूप हमने अभी देखा नहीं आपका। उस प्रेत से भगवान को प्रकट होना पड़ा माता जी। भगवान ने कहा, अरे तुकाराम, प्रेत में भी मेरा दर्शन कर रहा है। तुकाराम ने कहा, क्या करूं भगवान, आप प्रेत में नहीं है क्या? बोले, नहीं हूं। तो बोले, जब आप प्रेत में हैं तो आपका दर्शन कर रहा हूं, तो क्या गलत कर रहा हूं? तो भगवान की भक्ति पुष्ट करने के लिए ही संतों का संग, आचार्यों का संग। हम आप एकादशी क्यों करते हैं बाबू? एकादशी का व्रत बच्चों की बढ़िया सरकारी नौकरी लग जाए इसलिए किया जाता है। ये कामना नहीं है। मुख्य लक्ष्य क्या है कि हमारे ताप को, संताप को भगवान नष्ट करें। लेकिन व्रत कलयुग में दूषित हैं। तीर्थों का भी फल हम आपको नहीं प्राप्त हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ की नियमावली हम आपको व्यवहार में नहीं ला पाते। अब इसी कुंभ में आप दर्शन कर लीजिए कि कितना नियम का पालन कौन कर रहा है। हम आपके जो पूर्वाचार्य थे, कुछ वर्ष पहले साधु यहाँ रहते थे, वो यहाँ पर कोई भी नित्यादि क्रिया नहीं करते थे। यहाँ से पहली बात तो वो कुछ मल मूत्र का त्याग यहाँ करते ही नहीं थे। जिनको करना होता था वो प्रतिष्ठानपुरी के ऊपर इधर जाते थे, झूसी इधर जमुना जी क्रॉस कर जाते थे। हमारे गुरुजन जो हैं अभी वह बताते हैं। लेकिन आज आप स्वरूप देख लीजिए तीर्थों का क्या है। स्वरूप न देखिए, हमारा आपका क्या व्यवहार है तीर्थ में, यहीं से आकलन कर लीजिए। तो इसीलिए भगवान ने प्रबंध किया कलयुग में कि भैया, प्राहा भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम, यद्यपि यह ग्रंथ ब्रह्म तत्व से संयुक्त है, लेकिन इसका भी लाभ कलयुग के जीव नहीं ले पाएंगे, पूरी तरह से नहीं ले पाएंगे। डोगरे महाराज जी की कथा में श्रवण हुआ है कि बड़े बड़े कथावाचकों को बड़ी बड़ी प्रेत योनियां मिल जाती है बाबू। जिस भागवत जी को सुन के धुंधकारी जैसे महाप्रेत डर गए, उसका आख्यान, उसको बाँचने वाला महाप्रेत हो, इसका मतलब हम आप जो चाहिए वहाँ नहीं ले पाते माता जी। इसीलिए हम आपकी दुर्दशा हो जाती है। सूत जी कह रहे हैं, भैया हे शौनकादिक महर्षियों, यद्यत् परीक्षित पांडु न परीक्षते दिशान। जैसे तैसे परीक्षित ने जो भी प्रश्न सुगत स्वामी से किया, उसका आनुपूर्वेण तत्सर्वम आख्यातुमुपचक्रमे, उल्टा सीधा जो भी प्रश्न परीक्षित करता, सुगत स्वामी उसका बढ़िया सुंदर उत्तर देते थे। और राजा परीक्षित का प्रश्न सुन करके सुगत स्वामी इतने आनंद विभोर हो गए थे कि वह भगवान की वंदना भी बाद में किए। पहले उनको उत्तर दिए, फिर कोई बढ़िया प्रश्न अगर मिल जाए तो व्यक्ति वंदना भूल जाता है, मंगलाचरण भूल जाता है, उत्तर में ही लग जाता है। और परीक्षित जी ने तो प्रश्न ही बड़ा सुंदर किया, लोक कल्याण की भावना से किया कि यह जो मरण धर्मा जीव है, उन्होंने ये नहीं कहा कि हम 7 दिन में मरने वाले हैं, क्योंकि वह तो सबको विदित ही था। उन्होंने प्रश्न कैसा किया कि यह जो मरण धर्मा जीव है, इसका उद्धार कैसे हो, आप हमें ये बताएं। तो मरण धर्मा तो सभी हैं, अमरत्व को प्राप्त करके तो कोई आया नहीं है। बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र भी देह छोड़ के ऋषि लोग को ही चले जाते हैं, लेकिन धरती पे नहीं रहते। तो सुगत स्वामी ने बड़े सुंदर ढंग से भागवत जी के लक्षणों का ध्यान किया। अत्र सर्गो विसर्गस्य स्थानम पोषणमूर्तयः मनमंतरेशानुगथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। हे परीक्षित, यह जो भागवत जी है यहाँ सवितार मंत्र से अनुष्ठित हैं बाबू जी। सवितार मंत्र क्या है? गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र से बड़ा कोई और मंत्र नहीं है। सविता जो भगवान सूर्य हैं, उनके द्वारा यह
मंत्र जपा जाता है। वहाँ 60,000 जो बालखिल्य ऋषि हैं वो नित्य इसका जप करते हैं। और उसी महामंत्र से यह 12 स्कंध का जो भागवत है 2-2 अक्षरों से संपुटित है। भागवत जी क्या है? बोले सवितार जो मंत्र है वही है। इसका स्वरूप क्या है? बोले इसमें सर्ग है, विसर्ग है, स्थान है, पोषण, उदय, मनवंतर, ईशानुकथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय। पूरे विधिवत ढंग से भगवान की लीला, उसका क्रम और अनेकानेक मनवंतरों की कथा। तो एक प्रश्न के होने पर इतने बड़े आख्यान का क्या आयोजन था माता जी? क्योंकि वो ऋषि महर्षि जानते थे, सुख स्वामी जानते थे ना, वो योगी नाम परम गुरु हैं, सर्व हृदय भूत हैं। उनको पता था कि यह जो जीव है, जब परीक्षित को इतना समझाना पड़ रहा है तो आने वाले समय में लोग मंदमती हो जाएंगे। मंदा सुमंदमतयो मंद भाग्य युपद्रुताः। हम आप कैसे हैं? मंदमती हैं, ठीक ठीक अर्थ नहीं लगा पाते हैं, शब्दों की दुर्दशा कर रहे हैं, अर्थों की दुर्दशा कर रहे हैं। बाबा तुलसीदास जी ने भी जब ग्रंथ का निबंधन किया तो सबसे पहले वर्णानाम अर्थसंधानाम रसानाम छंदसामपि, सबसे पहले उन्होंने वर्ण से प्रार्थना की। क्यों? क्योंकि शब्द हमारे यहाँ ब्रह्म हैं, शब्द ब्रह्म, कम ब्रह्म, खम ब्रह्म। हम आप ये जो व्यवहार में बातचीत करते हैं, बोलते हैं, ये शब्द जो हैं ये क्या है? नित्य है माता जी। शब्दों का क्षय नहीं होता, शब्द अक्षय है। ब्रह्मा जी जब भगवान के नाभि कमल से प्रकट किया ब्रह्मा को, और ब्रह्मा जी ने चारों तरफ सर घुमा के देखा तो उनको 4 मुख हो गया, ऊपर देखा तो 5 मुख हो गए। बहुत प्रयास के बाद भी जब वह आदि अंत अपना कुछ नहीं पता कर पाए, तब उनको अंतरिक्ष से 2 नाद सुनाई दिए। जो 10 नाद भी बताया जा रहा था उनमें यही हैं। हमारे आपके पीछे के जो संस्कार हैं उसी के आधार पे उल्टी सीधी ध्वनियां भी सुनाई दे सकती हैं बाबूजी। भजन जब आप करेंगे तो उसमें व्यवधान यही ध्वनि करेगी, नाद करेगा। लेकिन अंत में जब हम आप प्रणव पे पहुंच जाएंगे तब मान लीजिए कि अब भजन सार्थकता को प्राप्त हो रहा है। तो हमारे यहाँ अभी भी जो दिव्य दूरदृष्टा महात्मा है वह जानते हैं कि कलयुग चल रहा है, यहाँ शब्दों की बड़ी भारी दुर्दशा है। लोगों से कराया व्यायाम जा रहा है, बताया योग जा रहा है। तो बाबा तुलसीदास जी ने कुछ गलत कहा क्या? उन्होंने पहले ही हाथ जोड़ लिया कि भैया वर्णा नाम, हमारे लिखे हुए ये जो शब्द है ये मंगलकारी हो, इनका अर्थ जो है वो भी मंगलकारी हो, और इनसे संबंधित जो भाव बने वह भी मंगल को ही देने वाला हो। और सभी मंगलों को जो करने वाले हैं, सभी मंगलों के प्रदाता कौन है? भगवान विनायक, भगवती सरस्वती। हमारी लेखनी कहीं उल्टी सीधी ना चल जाए, कोई विघ्न ना आ जाए, इसलिए गणपति और सरस्वती जी को भी बाद में उन्होंने देवताओं की वंदना की, पहले शब्दों से प्रार्थना की, क्योंकि वो तो पूर्व जन्म के साधक थे ही, उनका कोई सामान्य व्यक्तित्व तो था नहीं। तो वही यहाँ पर परीक्षित को समझा रहे हैं सुखदेव स्वामी कि भागवत जी के ये जो 12 स्कंध हैं यह कुछ और नहीं है परीक्षित। प्रातः काल, मध्याह्न काल और सायंकालीन जब सूर्यार्घ देता है और जिस मंत्र से देता है उसी मंत्र से यह अनुष्ठित है। भागवत जी के 12 स्कंध जो हैं, एक एक स्कंध गायत्री शब्द के 2-2 अक्षरों से संपुटित हैं। अब आप हम कल्पना कर सकते हैं कि गायत्री मंत्र की कितनी महत्ता है। अब मंत्रों की आज दुर्दशा क्या हो रही है माता जी, घर में सभी मंत्रों का जप कर रहे हैं। कल हमसे कोई पूछ रहा था, पंडित जी मैं प्रणव का उच्चारण भजन करता हूँ,
मेरा अभ्यास है। और आपने कहा कि ओंकार का उच्चारण निषेध है, तो प्रणव का उच्चारण माताजी निषेध है। प्रणव का जप आरती में भी ओम जय जगदीश हरे नहीं बोलना चाहिए, स्वामी जय जगदीश हरे। क्यों? क्योंकि इनमें ऊर्जा इतनी अधिक है कि इसको हम आप धारण नहीं कर सकते। और जब अधिक पावर मिले, तार कमजोर हो तो क्या होगा? शॉर्ट सर्किट ही तो होगा, आग लग जाएगी, मस्तिष्क में विकार आ जाता है, बुद्धि खराब हो जाती है। माता जी अनेकानेक ये जो हम आपको आज असुविधाएं दिख रही हैं, ये जो व्यतिक्रम बन रहा है, ये क्या है माता जी? ये दिनों रात ये जो गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, अनेकानेक मंत्रों का जो दुरुपयोग हो रहा है कैसेट के माध्यम से, वाद्य यंत्रों के माध्यम से, ये ध्वनियां जहां तक जा रही हैं वहां तक के जो वायुमंडल है, जो अणु परमाणु है, वह बिगड़ते चले जा रहे हैं। पहले भागवत कम होती थी, तीर्थ यात्रा पे